हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। इसके पहले हमने 3 क्लास ऑलरेडी कर चुका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले में हमने सीखा था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, उसका क्या फॉर्मूला है, ये सारे चीज़ हमने सीखा। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग 1 या 2 दिन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को भी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। जब तक आप लोग का एग्जाम आएगा तब तक आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड माय नेम इज अरुण सिंह एंड नाउ यू आर वाचिंग एक्स ट्विंकल। I have changed my YouTube name because this name was not coming on search engine. So I changed the name of my YouTube channel and now the name of this YouTube channel is X Twinkle. So चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, गोपाल सेज टू राधा आई लाइक यू। गोपाल सेज टू राधा। अब देखिए हिंदी भी समझना जरूरी है। अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि कौन किसको क्या बोल रहा है। और इसके साथ साथ टेंस का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर टेंस का क्लास आपने नहीं किया है तो टेंस का क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली टेंस की क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए नंबर 1, गोपाल सेज टू राधा आई लाइक यू बिकॉज योर बिहेवियर इज गुड। गोपाल राधा को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि आपके जो बिहेवियर है, आपके जो आदतें हैं वो मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छा है। तो चले हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इनडायरेक्ट में हो जाएगा गोपाल टेल्स राधा। गोपाल टेल्स राधा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैड। अब देखिए ये ना आई जो है गोपाल के लिए चेंज हो जाएगा, तो या फीमेल के लिए ही लाइक्स थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या फिर एस, लाइक्स हर। अब ये यू जो है ना, यू क्योंकि गोपाल ने किसको कहा, राधा को कहा, तो ये राधा के लिए लगाया गया, तो राधा के लिए यहाँ हर का यूज करेंगे, हर। बिकॉज योर है, ये भी राधा के लिए, तो हर बिकॉज हर बिहेवियर इज गुड। बिकॉज हर बिहेवियर इज गुड। आप समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये मेरा वादा है। तो चले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सी सेज टू देम आई नो यू एंड योर नेम्स। सी सेज टू देम आई नो यू एंड योर नेम्स बिकॉज योर नेम वर रिटन ऑन द पोस्टर। वह उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारा नाम जानता हूं क्योंकि तुम लोगों का नाम जो है पोस्टर में लिखा हुआ था या फिर लिखा हुआ है, पोस्टर में लिखा हुआ है। तो चले इसे सॉल्व करते हैं। नंबर सेकेंड है, सो सी टेल्स देम है तो इसे देम। सी टेल्स देम डैट। अब ये आई कौन बोल रहा है, सी बोल रहा है, तो इसके लिए चेंज करेंगे, सी थर्ड पर्सन के साथ एस या फिर एस हो जाएगा, नोज। अब ये देखिए देम है ना, देम है, तो हम जब अपने सेंस में किसी को बतला रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन को अगर बतला रहे हैं तो देम के लिए क्या यूज करेंगे, देयर। सी नोज, देम के लिए यूज करेंगे दियर। ये योर के बदले में यहाँ दियर, नेम्स है तो नेम्स। सी नोज देम, एक मिनट, सी नोज देम, क्योंकि देम मीन्स होता है
वह उन लोगों को जानती है। एंड अब लगाएंगे देयर एंड देयर नेम्स। बिकॉज है तो बिकॉज को बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज। अब देखिए यहाँ फिर देयर है ना, किसी हम थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन को बता रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, योर के बदले में बिकॉज देयर नेम वर, WERE वर इसे बोलेंगे, वर रिटेन ऑन द पोस्टर। She tells them that she knows them and their name because their name were written on the poster। तो चले अब थर्ड नंबर का हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर में he says to us I wanted to help you। वह हम लोगों से क्या कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता था, wanted to help you but I am not going to help you। but लेकिन मैं तुम लोगों की हेल्प करने नहीं जा रहा हूँ। because you have insulted me several times। तो उनके कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों की मदद करना चाहता था बट जा नहीं रहा था, क्योंकि आप लोगों ने मेरे बहुत टाइम क्या किया, इंसल्ट किया। तो हो जाएगा इसका, अगर इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सो हो जाएगा ही सेज को चेंज करेंगे तो टेल्स हो जाएगा, टेल्स अस दैट। अब ये इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये है ना थर्ड पर्सन, आई को थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ही। यहाँ V2 है तो V2 का ही यूज करेंगे, ही वांटेड टू हेल्प का हेल्प लिखेंगे। उसके बाद तीसरे व्यक्ति, ये ही बोल रहा है, कोई पर्सन है, ही बोल रहा है किसको, हम लोगों से, ये यू लगाया ना तो हम लोगों से, हेल्प अस हो जाएगा। ये अस यू जो है इसके, ये अस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ये अस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, हेल्प अस बट। अब ये आई जो है ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ही इज। ही के साथ क्या यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ इज का यूज करते हैं। सो ही इज, वहां लिखा आई एम नॉट गोइंग टू, तो हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू, ही इज नॉट going to help us। क्यों, because अब ये जो है ना इसको हम लोग वी कर देंगे, पहले तो हमेशा अस लगाते थे, अब यहाँ खुद अपने लिए बोल रहे हैं। जब अब देखिए क्या है कि जब हम लोग बोलेंगे कि क्योंकि हम लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा क्या किया, बहुत टाइम तक उसका इंसल्ट कर दिया, सो हो जाएगा बिकॉज वी हैव इंसल्टेड। उसके बाद ये मी है तो ये ही के अकॉर्डिंग चेंज होके क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इंसल्टेड हिम सेवरल टाइम्स है तो सेवरल टाइम्स। ठीक है। तो यदि देखिए, यदि आप सबके अंदर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चले हम लोग आप आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। एंड नेक्स्ट इज नंबर 4। नंबर 4 में है राकेश विल से टू हर, राकेश विल से टू हर आई एम योर ब्रदर एंड सो, मैं आपका भाई हूँ और इसीलिए आई शेल सेव यू फ्रॉम एनी डेंजर, और इसीलिए मैं आपको हर एक खतरे से बचाऊंगा, इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जान को दांव में
लगा के आपको हर एक खतरे से बचाऊंगा, क्योंकि मैं आपका क्या हूँ, भाई हूँ। तो चले इसका हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एग्जाम में बैठने के बाद ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, इट इज़ टू मोर डेंजरस फॉर मी, ये नहीं सोचना है। और हेजिटेशन या फिर फ्योरनेस ये तो कभी लाना ही नहीं है, क्योंकि ये डर जो है ना, डर आदमी को कमज़ोर करता है। सो कभी डरना नहीं है, बिना डरे क्वेश्चन के सामना करना है, जैसे हम लोग हर एक सिचुएशन के सामना करते हैं। तो चले, राकेश विल से टू हर, तो हो जाएगा राकेश विल है तो विल, से की जगह में टेल लगाएंगे, विल टेल हर डैट। ये आई राकेश के लिए है तो हो जाएगा ही इज, ये यूर जो है ना ये हर के लिए है तो इस पे कर देंगे ही इज हर ब्रदर, हर ब्रदर। एंड सो ये आई है, आई लगाया गया राकेश के लिए, एंड सो ही विल सेव हर from any danger, from any danger, even at the cost of, ये माई कौन बोल रहा है, ये माई जो बोल रहा है कौन बोल रहा है, ये राकेश बोल रहा है। तो किसी भी फीमेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही या फिर हीज, तो उसका है तो हो जाएगा यहाँ हीज लाइफ, हीज लाइफ। सो क्लियर है आप सबके लिए। तो चले हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 5। नंबर 5 में है सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है आई हैव गिवन यू माई लाइफ, आई हैव गिवन यू माई लाइफ, मैंने अपने जिंदगी आपकी हथेली में रख दी या फिर आपको दे दिया। बट यू हैव गिवन मी ओनली टीयर्स, बट आपने मुझे सिर्फ क्या दिया, मैंने तो आपको अपनी पूरी जिंदगी दे दी, बट आपने मुझे क्या दिया उनके बदले में, सिर्फ दुख और तकलीफ, मतलब कांटे। एंड सो आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू, और इसीलिए मुझे आप पे भरोसा नहीं होता है। तो चले इसे हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, तो होगा सी थर्ड पर्सन के साथ एस या फिर यस, टेल्स मी, ये मी है ना तो हो जाए सी टेल्स मी डैट। अब देखिए एक यहाँ क्लियर करने की ये जरूरत है, जहाँ भी वी हो, अस हो या फिर आई या फिर मी, खास करके जहाँ मी लिखा हुआ, मी मेंशन हो, तो वहाँ आपको अपने आप को लेके चलना है कि जैसे यहाँ मी है ना, इसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मी मतलब ये कोई नहीं, ये बल्कि मैं हूँ, मुझसे कोई बोल रहा है और मैं सेम अपने शब्दों में किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगा तो किस टाइप से मुझे बताना है। ठीक है, तो सी टेल्स मी डैट, ये आई जो है ना इसके लिए सी के लिए यूज हुआ था, तो सी थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं, हैज गिवन मी हर लाइफ, बट आई के साथ हैव गिवन, हैव या फिर हैज के बाद हम लोग यूज करते हैं V3 का, तो आई हैव गिवन हर ओनली टीयर्स, TEARS टीयर्स, ओके, एंड सो सी is not going to believe me, so after that
विल सी द नेक्स्ट नंबर 6। सो अब हम लोग देखते हैं नंबर 6 में है ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। वह कहता है मैं अपने किताब पढ़ रहा हूँ। ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। सो हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही टेल्स, वह कहता है। तो आई को यहाँ डेट, ही टेल्स डैट ही इज रीडिंग, ही के लिए लगाते हैं हिज। ही टेल्स डैट he is reading his book। and next number 7 में है he says to me you know him but he does not know you। you know him but he does not know you। आप उन्हें जानते हैं बट वह आपको नहीं जानता है। तो हो जाएगा she tells me, she tells me that I know him। ये थर्ड पर्सन है, दिस इज थर्ड पर्सन, सो थर्ड पर्सन विल नॉट चेंज। तो ये थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। आई नो हिम बट ही डज नॉट नो मी। बट मतलब लेकिन वह मुझे नहीं जानता है, बट ही डज नॉट नो मी। ओके, सो नेक्स्ट नंबर 8। इन द नंबर 8 इज द बॉयज से टू द टीचर। अब देखिए यहाँ द बॉयज किसी स्पेसिफिक बॉयज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब द, तो स्पेसिफिक बॉयज के लिए द के यूज़ किए। सो द बॉयज से टू द टीचर, लड़के टीचर से कहता है क्या, वी कांट डू विथआउट योर हेल्प। वी कांट डू विथआउट योर हेल्प, हम लोग बिना आपके मदद के नहीं कर सकते हैं। सो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द बॉयज टेल द टीचर। The boy tell the teacher that, यहाँ we है तो we है तो boys के लिए क्या यूज करेंगे, भले ही हम लोग अपने सेंस में बोल रहे हैं बट नाउ वी आर टेलिंग द थर्ड पर्सन अबाउट दीज बॉयज। सो यहाँ हो जाएगा सो डैट दे कांट do without his help, So thank you for watching this lecture, and who has not subscribed my channel, please just go and subscribe it to get latest notification। तो thank you everyone। और चैनल का नाम जो चेंज हो गया, चैनल का नाम चेंज हो चुका है एक्स ट्विंकल। सर्च करना XTRINKLE, एक्स ट्विंकल। दिस इज माय चैनल नेम, so now you can subscribe it। So thank you so much and see you in next lecture। Bye bye everyone।